देखिए 29वां संविधान संशोधन क्यों हुआ। 29वां संविधान संशोधन इसलिए हुआ क्योंकि इसी के तहत जो केशवानंद भारतीय थे इनका ज़मीन छीनना था, और जब तक ये संशोधन होता नहीं तब तक उनका ज़मीन छीना नहीं जाता। तो इन्होंने ये कहा गया था, क्योंकि इनकी चीज़ें 9 शेड्यूल में पड़ गई थी तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास जा ही नहीं सकते, तो ये लेकर के गए थे कि हमारे सरकार के पास इतनी शक्ति हो गई है कि वो हमारे मूल अधिकार को भी छीन रही है, यानी कुछ भी संशोधन कर सकती है, और इतनी शक्ति सरकार के पास नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ये गए थे। ये कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि ये हार गए थे कि जीत गए थे, ये हार गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम आपके बात से सहमत नहीं हैं। देखिए, लेकिन सरकार ये समझती है कि हमको संशोधन करने की असीमित शक्ति है, तो ये गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कहा। देखिए, इसके पहले 29वां संशोधन के पहले 24वां संशोधन भी हुआ था। उन्होंने कहा गोलकनाथ का आपने छीन लिया ज़मीन, वो भी हमने मान लिया, ठीक है, क्योंकि 368 का संबंध 13 से नहीं है और 13 का संबंध 368 से नहीं है। और आपने 25वां संविधान संशोधन किया और उसमें भी हमने मान लिया कि 14 का संबंध 19 से नहीं है, 19 का संबंध 31 से नहीं है, हमने ये भी मान लिया, हमने इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं किया। फिर आपने पीवी पर्स किया, उसमें से 291 और 364 को ही डिलीट कर दिया, ख़त्म कर दिया, हमने कोई आपत्ति नहीं जताई, ठीक है। लेकिन आप ये समझती हैं कि संसद के पास इतनी शक्ति है कि वो संविधान लिख सके, तो ये गलत है, ये मूल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। आप कुछ उतना ही संशोधित कर सकती हैं, तो यानी आपको संशोधन करने की शक्ति है, न कि आपको पुनर्लेखन करने की शक्ति है। यानी आप रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकती हैं, पुनर्लेखन नहीं कर सकती हैं, बस आप उसमें संशोधन कर सकती हैं। संशोधन करने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि कोई घर है और उस घर के प्लास्टर ख़त्म हो गया, आपने प्लास्टर लगवा दिया, उसमें खिड़कियां लगवा दी, दरवाजे ख़राब हो गए, दरवाजे आपने लगवा दिया, तो ये होता है संशोधन। और आप उसको नींव से ही बना रही हैं, तो ये आपका पुनर्लेखन हो गया, और आप कुछ भी संशोधित नहीं कर आप कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने की शक्ति नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ संशोधन करने की शक्ति है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि आप मूल स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं जा सकती हैं। और मूल स्ट्रक्चर क्या है, हम जैसे जैसे हमारे यहाँ केस आएगा वैसे वैसे हम बताते रहेंगे कि क्या मूल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, क्या मूल स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं है। और सरकार ने ये कहा, और फिर उसके बाद 29वां संविधान संशोधन से केबीसी के जो केबीसी केवनी करोड़पति नहीं है, ये केशवानंद भारतीय केस है, तो उनकी ज़मीनें छीन ली गई, सरकार कोई दिक्कत नहीं। अब 27वां 28वां है, उसको हम पढ़ लेते हैं क्या है।